शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने क्या किया है जी, चैप्टर नंबर 2 जो था उसे हमने कंप्लीट किया है और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है उसका थोड़ा सा इंट्रो करवाऊंगा आपको कि चैप्टर नंबर 3 हमारा है क्या और इसमें हमने क्या कुछ करना है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर जो 3 है वो है सेट एंड फंक्शंस। यूनिट नंबर जो 3 है वो हमारे पास क्या है, सेट एंड फंक्शंस। तो हम डायरेक्ट जो है इसमें सबसे पहले जो है वो सेट देखेंगे। सेट किसको कहते हैं, ये अगर आप चेक करें तो यहां पर हमारे पास ये सेट की डेफिनेशन है। A set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers or elements. अच्छा जी, अब उसमें वो क्या कर, वो कह रहा है कि सेट जो है वो किससे डिस्क्राइब करता है, अगर एक वेल डिफाइंड मतलब जो वाज़िया नजर आ रहा हो। एक क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वाज़िया नजर आ रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, हम इनको सेट कहेंगे। तो हम उसकी जो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। उससे पहले जो जो सेट होते हैं इसके जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हम स्मॉल अल्फाबेट से जो है वो शो करवाते हैं, और इनके जो नेम होते हैं सेट्स के उसके लिए जो कैपिटल लेटर्स हैं वो यूज होते हैं ज्यादातर। अच्छा जी, तो सेट बेसिकली है क्या, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें जी हमारे पास 1 2 3 4 5 एक हमारे पास ये नंबर्स हैं और एक हमारे पास ये नंबर है। यहां पर अगर आप चेक करें तो यहां पर हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला है ये सेट है, लेकिन सेकंड वाला हमारे पास सेट नहीं है। क्यों जी, क्योंकि उसने कहा एक तो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड तो ये दोनों हैं, यानी कि बिल्कुल वाज़िह नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन इसमें जो सेकंड कंडीशन है सेट की वो पूरी नहीं हो रही। देखें, ये जो फर्स्ट है हमारे पास है ये तो सेट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 हर नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ, उसकी पहचान, हर एक की अपनी पहचान अलग है। लेकिन यहां पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास यहां पर 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि सेम जो नंबर है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो सेम नंबर जब रिपीट होता है तो वो हमारे पास सेट की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं करता सेकंड वाली, तो इस वजह से ये हमारे पास सेट नहीं है। ठीक हो गया। वजह से मुराद ये है कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि शरारती बच्चों का सेट, क्योंकि शरारती बच्चों को कोई एग्जैक्ट नहीं पता होता। उसके अलावा फिर और भी यानी हवा का सेट नहीं हो सकता, जो चीज हमें वाज़िह नजर नहीं आ रही उसका सेट नहीं हो सकता। तो अभी से जो फर्स्ट पे तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि सेट हमारे पास क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, सेट जो है इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। इसके जी 3 डिफरेंट वेज हैं डिस्क्राइब करने के, एक सेट को डिस्क्राइब करने के 3 वेज हैं। फर्स्ट जो है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, बयानिया तरीका जिसे आप कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसे, बयानिया तरीका कहते हैं। सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि जो इंग्लिश के जो हरूफ तहज्जी हैं, जो वॉवल्स हरूफ हैं, उनका जो सेट है, ये हमने बयानिया तरीके में बता दिया है कि हरूफ तहज्जी का सेट, इंग्लिश के जो अल्फाबेट उसके हरूफ तहज्जी के जो अल्फाबेट हैं उसका सेट, ये क्या है, इसका बयानिया तरीका हमने बयान करके बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया था टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, होता है इंदराजी तरीका, यानी वही जो बयान करके बताया था कि वॉवल हरूफ हैं उनको आप अगर एक सेट की सूरत में लिख लें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टेबुलर फॉर्म का। सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, यानी उसके एलिमेंट्स की लिस्ट जो है उसको लिस्ट में लिखना विद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स डाल के। इफ ए इज द सेट मेंशन्ड अबव, अगर ऊपर वाला जो है वो सेट को मेंशन कर रहा है, देन वी मे राइट, इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, ए बराबर है AEIOU, ये इसका इंदराजी तरीका है दर्ज करके लिखने का। तो जो टेबुलर फॉर्म है इससे आप क्या कहते हैं, इससे आप रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसके बाद है सेट बिल्डर मेथड, इसे तरकीब सेट साज भी कहते हैं। क्या होता है,
तरकीम सेट साज। इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल, ये समटाइम्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। तो मतलब कुछ सेट्स जो हैं इनमें क्या होता है, ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन arbitrary set member and stating the property common to all the members। जिसको ये जो ऊपर वाला आपने देखा है, सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ी, यानी कि जिसमें हमने बयान करके बताना है। दूसरा क्या है, टेबुलर फॉर्म है, जिसमें इसके जो वावल हरूफ हैं उनको हमने लिस्ट आउट करना है, मतलब लिस्ट में लिखकर उसको ब्रैकेट में बंद करना। मतलब क्या है कि इंदरज करना, इंदराज का तरीका जो है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसी को अगर हम करें बिल्डर नोटेशन में, तो ये हमारे पास ए बराबर आएगा एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स एक ऐसा एक्स है इज अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वावल पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दिस इज रीड एज ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें चंद सैंपल इस्तेमाल होते हैं। बाहर क्या हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह जो है इसको डिटेल के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट ये कुछ सेट नीचे दिए गए हैं। सच सेट्स along with their names are given below। तो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसको एन से जाहिर करते हैं, और 1 2 3 4 आगे ये चलते जा रहे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो होते हैं हमारे पास जो वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद का सेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया है होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर। जैसा कि देखिए ना, नाम से ही है कि होल मतलब तमाम। तो नेचुरल और होल में डिफरेंस सिर्फ जीरो का है। जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर हैं उनको डब्ल्यू से आप शो करवाते हो, डब्ल्यू से जाहिर करते हो, लेकिन जो वो स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ 0 और 1 का डिफरेंस है इन दोनों सेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये एक मुकम्मल नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन इसमें मुकम्मल नंबर कंप्लीट आ जाते हैं, प्लस वाले भी और माइनस में काउंटिंग दोनों तरह की आ जाती है, अनलिमिटेड काउंटिंग, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी। लेकिन इसमें नंबर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इट्स मीन के पॉइंट वगैरह में इसका नंबर ना हो, जैसे कि 1 एक कंप्लीट नंबर है, 2 एक कंप्लीट नंबर है, लेकिन 1.5 जो है वो कंप्लीट नंबर नहीं है। तो कंप्लीट जो काउंटिंग है, प्लस वाली हो या माइनस वाली हो, उन तमाम को आप क्या कहते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको जेड से जाहिर करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है द सेट ऑफ ऑड नंबर, जिसे आप ताक अदाद का सेट भी कहते हो। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो ऊपर वाला जिसको जेड से जाहिर करते हैं, इससे सही अदाद का सेट भी हम कहते हैं, उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो ओ जो हमारे पास है द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स का क्या मतलब है कि इसमें प्लस और माइनस वाले नंबर तो होंगे, लेकिन वो वाले होंगे जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते। ताक अदाद का सेट, इसको ओ से जाहिर करते हैं। तो ताक अदाद वो जो 2 पर तकसीम ना हो, या जैसे कि 1 3 5, इसमें प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि इंटीजर वर्ड यूज हुआ है, इट्स मीन कि इसमें प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, लेकिन हैं वो जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, वो वाले नंबर है। इसके बाद है सेट ऑफ इवन इंटीजर। इवन कौन से हैं, अब ये इसके अपोजिट है, जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड नंबर हैं, उस जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये इसमें प्लस माइनस वाले सारे हो सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, इसका उलट है, मतलब जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं उससे हम इवन नंबर कहते हैं, यानी कि जुफ्त तादाद का सेट। इसको ई से जाहिर किया जाता है। और जो जीरो है, ये बात याद रखिएगा, जो जीरो है वो हमेशा क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। जीरो जब वो क्या है, वो इवन नंबर है। और इसमें भी जो इंटीजर्स है, इसमें के प्लस और माइनस दोनों की काउंटिंग है, लेकिन वो वाली काउंटिंग जो 2 पे डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यानी कि जुफ्त तादाद का सेट। इसके बाद ये द सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखें ना, नाम से ही आप चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम होता है यानी कि बड़ा, जो खुद मुख्तार हो, जो मतलब जो सबसे बड़ा हो, प्राइम बड़ा। प्राइम नंबर इसको पी से जाहिर करते हैं, और ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होता है, 3 जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 5 जो है वो भी सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है। अब उसके अलावा 4 और 6 को अगर चेक करें तो 4 2 पे डिवाइड हो जाता है, इट्स मीन कि वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 6 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है।
वो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। 7 प्राइम है, 8 9। अब 9 देखें, 9 ऑड नंबर है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11 13 17 इस तरह आगे 19 है, उसके अलावा 23 है। ये सारे जो आगे नंबर चलते जा रहे हैं जो सिर्फ खुद पे ही डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि मुफरद आदाद का सेट। इसको आप क्या कहते हैं, मुफरद आदाद का सेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने रैशनल और इरेशनल और रियल नंबर्स, इसके बारे में हमने डिटेल में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने डिटेल में पढ़ा भी है, लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा टच दे देता हूं। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सके। ठीक हो गया। इसमें आगे इसकी डिटेल भी बहुत ज्यादा है। आप अगर स्टार्ट वाले जो लेक्चर्स हैं वो अगर देखें, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वही इस पे है। तो आप जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल से इसका जो है ना फर्स्ट वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास कोई भी जो नंबर होता है उसके डिवाइड में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो एक लाजमी होता है, उसके डिवाइड में एक होता है। तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो लिखा जा सके, वेयर पी क्यू एलिमेंट किसके हो, दोनों एलिमेंट हो जेड के। अब जेड का मतलब यह है कि पॉइंट में आंसर, पॉइंट में ना हो, क्या हो, पॉइंट में नंबर ना हो। पी में भी और डिवाइड बाय क्यू में भी पॉइंट वाला नंबर ना हो, बल्कि कंप्लीट नंबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। इसी तरह द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यानी कि पहले वाला नातक है ये गैर नातक, इरेशनल मतलब गैर नातक, ये उसके ऑपोजिट होगा। मतलब ये भी क्या हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, वेयर पी क्यू एलिमेंट वो जेड क्यों एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहां पर क्या है जी, अब 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है। अब 2 का जो स्क्वायर रूट है वो उसमें जो p है वो आपके पास p है, 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय अगर आप 1 करते भी हो तो 2 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास कंप्लीट नंबर नहीं है, मतलब वो एलिमेंट नहीं है इंटीजर का, द सेट ऑफ इंटीजर का वो नंबर नहीं है। इट्स मीन के वो आपके पास क्या है, इरेशनल है। तो इसके बाद रियल नंबर है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर क्या है, इसमें आपके हर पॉइंट वाला है, स्क्वायर रूट वाला है, मतलब इसमें हर नंबर आपका रैशनल और इररेशनल जो है इन सब को इकट्ठा करने से जो हमारे पास आता है, यानी कि हर किस्म का नंबर जो है ना, हर किस्म की काउंटिंग, हर किस्म का नंबर, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। समझ आई बात की। इसके बाद नेक्स्ट एक और डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, सिंगलेटन सेट। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल। सिंगलेटन जैसे कि निकला हुआ देखे ना नाम से, सिंगल यानी जिसमें एक रुकन हो, जिसमें एक एलिमेंट मौजूद हो सिर्फ, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 1 है और उसके आसपास ब्रैकेट से ये फॉर एग्जांपल 3 लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या है, और इस तरह ये देखें ये आपके पास ए लिखा हुआ है, ये आपके सिंगलेटन सेट है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही रुकन मौजूद हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, द सेट विद नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि खाली सेट, नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये तीनों नाम इसके हैं। और इसको हम किस तरीके से, इस तरीके से ये 0 लगाकर इस पर अगर लाइन लगा दें, ये भी आपके पास खाली सेट को शो कर रहा है, ये सैंबल भी, और अगर खाली ब्रैकेट्स आप लगा दें तो इसका मतलब भी हमारे पास क्या है, खाली सेट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, इक्वल सेट है। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, इक्वल जैसा कि नाम से जाहिर है, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा जी, यहां पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक तो उन दोनों के जो अरकान हैं वो भी एक जितनी हो, और दूसरा उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। मतलब अगर सेट ए है उसमें अगर 1 है फर्स्ट पे, तो जो सेट बी है उसमें क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर सेट ए में 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5, तो जो सेट बी होगा उसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि एलिमेंट भी सेम हो और उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनके मतलब जो काउंटिंग है वो भी सेम हो। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। ये नीचे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, द सेट्स ये 1 2 3 है और ये 2 1 3 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2 3 मौजूद है, एक जैसे एलिमेंट हैं और एक जितने हैं, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। इसके बाद सॉरी इक्वल सेट्स कहते हैं। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है जी हमारे पास,
ये ऐसे दो सेट हैं जिसमें उनके जो अरकान हैं वो एक जितने हो, एक जैसे होना जरूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में क्या हो, उनके जो अरकान हैं वो एक जितने हो। मतलब अगर एक सेट ए है तो उसमें अगर अरकान की तादाद 5 है तो जो सेट बी होगा उसमें भी अरकान की तादाद जो है वो 5 ही होनी चाहिए। चाहे ए जो है उसमें 1 2 3 4 5 है और जो बी सेट है उसमें ए बी सी डी ई हो। ठीक हो गया। ये देखें, ये उसने बताया हुआ है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, if A is equal to A, B, C, D, E and B is equal to 1 2 3 4 5, then A and B are equivalent sets। क्यों ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। उसके लिए ये आपके पास ये सैंपल शो हो रहा है इसके लिए। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सब सेट। सब सेट जैसे इंस्पेक्टर होता है उसके बाद उसका सब इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर जो होता है उसके नीचे होता है सब इंस्पेक्टर। ठीक हो, इंस्पेक्टर के जो कंधे पे 3 स्टार होते हैं, इसी तरह जो होता है सब इंस्पेक्टर उस पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब वो उससे नीचे उसके तहत होता है। इसको आप तहती सेट भी कहते हैं। अच्छा, सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए का हर रुकन, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर सेट ए का हर रुकन जो है वो सेट बी में मौजूद हो तो ए को बी का हम क्या कहेंगे, तहती सेट कहेंगे। लेकिन अगर बी को ए का कहना पड़े तो बी को ए का हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉरी, सुपर सेट कहेंगे। बी को ए का हम क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। ए को बी का तथ्य, अगर ए का हर रुकन बी में मौजूद है तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। लेकिन अगर बी को ए का हमने पढ़ना है तो बी ए का जो है वो सुपर सेट है, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट होगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसका इस सिंबल का मतलब है, ये इस तरह का यू बना के नीचे अगर लाइन आप लगाएं तो ये इसका मतलब है ए सब सेट है बी का। लेकिन इसका मतलब है बी जो है वो क्या है, वो सुपर सेट है ए का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर यानी कि वाजब तर्ती सेट। If A is a subset of B and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर A का जो है वो हर रुकन B का रुकन हो, लेकिन B में कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो A में मौजूद ना हो। A के तो सारे मौजूद हो, लेकिन B में एक रुकन जो है वो एक्स्ट्रा हो, यानी कि एक रुकन जो है वो A से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि A जो है वो क्या है, वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ए किसका, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए में आपके पास है 1 2 3 4 5 और बी में है 1 2 3 4 5 6, तो ए जो है वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन बी जो है, और इसको क्या करेंगे, इस तरह का यू लगा के आप नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, नीचे लाइन लगाएंगे तो इसका मतलब है ये सबसेट है। और अगर लाइन नहीं लगाएंगे नीचे तो इस सिंबल का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है, इम्प्रॉपर। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए बराबर हो बी के, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इट्स मीन कि अगर ए का हर रुकन बी में मौजूद हो और बी का हर रुकन ए में मौजूद हो तो आपके पास क्या होगा, वो इम्प्रॉपर। तो ए जो है उसको आप बी का जो है इम्प्रॉपर जो है वो सबसेट कहेंगे, गैर वाजिब तर्क सेट आप कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, यू जिसे आप कहते हैं। यूनिवर्सल सेट बेसिक जैसे कि नाम से ही जाहिर है यूनिवर्सल। तो द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको यू से जाहिर करते हैं। यूनिवर्सल बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास 3 सेट दिए गए हैं, एक आपके पास यू दिया गया है, एक आपके पास ए दिया गया है और एक आपके पास बी दिया गया है, तो यू जो है वो ऐसा सेट होगा जिसमें जो बाकी जितने भी सेट होंगे उन तमाम के अरकान यू में मौजूद होंगे। मतलब ए में जो अरकान है वो भी यू में मौजूद होंगे, जो बी वाले बी के जो सेट के अंदर अरकान होंगे वो भी यू के अंदर, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ये मतलब ऐसा समझ लें कि ये सरदार सेट है, इसमें मतलब सारे अरकान मौजूद होंगे, जो बाकी सेट्स में होंगे वो तमाम इसमें मौजूद होंगे। अच्छा, इसी तरह पावर सेट जो है, अगर आप किसी भी सेट जो है उसके सब सेट जो है वो फाइंड करते हो और सारे सबसेट जो उसके आसपास, यानी कि पहला सबसेट के स्टार्ट में और आखिरी सबसेट के एंड पे अगर आप एक और ब्रैकेट से उसे कवर कर लेते हो तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हो,
पावर सेट कहते हैं। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी इंटू एस, एस का पावर इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसका पावर सेट कहेंगे।